नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत और एशिया के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी दुनिया के रईसों की 100 अरब डॉलर क्लब से बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की नेटवर्थ घटकर 99.6 अरब डॉलर रह गई है। साल 2026 में अब तक अंबानी की संपत्ति में 8.12 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज हुई है। इसकी बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में हालिया ही कमजोरी मानी जा रही है। भारत के लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर मुफ्त डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत डाकिया खुद आपके घर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेगा। यह सेवा खास तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े करीब 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई है। इस डोर स्टेप सर्विस के लिए बुजुर्गों को एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। राजस्थान में मकर संक्रांति फेस्टिवल पर अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। जयपुर में काइट फेस्टिवल 2026 में देशी विदेशी पर्यटक पतंगबाजी करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उप मुख्यमंत्री के साथ पतंगबाजी की। जयपुर शहर में पतंगबाजी के दंगल भी हो रहे हैं। भगवानों का भी मकर संक्रांति पर विशेष श्रृंगार किया गया है। पतंग की थीम पर मंदिरों में सजावट की गई है। टोंक में आवा कस्बे में मकर संक्रांति पर आज दड़ा खेला जाएगा, जहां 80 किलो वजन की एक फुटबॉल का इस्तेमाल होगा। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से अब राहत शुरू हो गई है। कल से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और वहीं 19 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। उत्तरी हवा कमजोर होने से दिन में तेज धूप रहने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन में कोल्ड डे जैसी स्थिति खत्म हो गई है और वहीं सुबह शाम की गलन भरी तेज सर्दी से भी थोड़ी राहत मिलेगी। जयपुर में जेटीटीएसएल प्रशासन की बड़ी लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। बगराना डिपो से निकली एक लो फ्लोर बस उस समय बड़े हादसे का सबब बन गई, जब चलती बस का डीजल टैंक अचानक टूटकर गिर गया। टैंक गिरते समय किसी तरह की भी स्पार्किंग नहीं हुई, वरना डीजल फैलने से बस आग की लपटों में गिर सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। जयपुर में 15 जनवरी को होने वाली आर्मी डे परेड की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इसी परेड में स्कूली लड़कियों का एक बैंड भी शामिल होगा, जिसका संबंध राजस्थान से है। यह पहला मौका है जब स्टूडेंट्स बैंड आर्मी डे परेड में शामिल होगा। हालांकि यह बैंड पिछले 60 साल से लगातार दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में अपने प्रस्तुति देता आया है। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस की परेड से लेकर आर्मी डे की परेड, इस बैंड की यात्रा बहुत रोमांचकारी रही है। यह बैंड है झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे की बिरला बालिका विद्यापीठ की छात्राओं का। धर्मनगरी हरिद्वार में आज मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था का समुद्र टूट पड़ा। तड़के भोर से ही हर की पेड़ी पर गंगा के प्रमुख घाटों पर स्नान का सिलसिला जारी रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी उत्साह में लोगों में कोई कमी नहीं थी। ब्रह्म मुहूर्त से ही मां गंगा में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ हर की पौड़ी पर देखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जनवरी को गुलाबी नगर आ सकती है। वे जयपुर के मींदड़ में चल रही जगत गुरु राम भद्राचार्य की दिव्य राम कथा और 108 हनुमत महायज्ञ में शामिल होने के लिए आ सकती है। राष्ट्रपति की मौजूदगी में आध्यात्मिक आयोजन और भी भव्य बन जाएगा। 16 जनवरी को जगत गुरु राम भद्राचार्य का जन्मदिन है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू विशेष रूप से जगत गुरु को बधाई देने और उनके सानिध्य में चल रही कथा में शामिल होने के लिए आएंगी। राजस्थान में सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गुरुवार का दिन कुछ खास होने वाला है। शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए प्रदेश के सभी विद्यालयों में गुरुवार को ड्रेस कोड अनिवार्य न रखने का फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक के सीताराम जाट ने निर्देश जारी किया है और इस आदेश के तहत सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में हर गुरुवार को नो यूनिफॉर्म डे के रूप में मनाया जाएगा। जोधपुर शहर में इन दिनों डॉग बाइट के मामले बढ़ने लगे हैं। शहर के प्रमुख महात्मा गांधी हॉस्पिटल में रोजाना करीब 50 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। बीते करीब 12 दिनों में 600 से ज्यादा लोग कुत्ते के शिकार हो चुके हैं, जबकि पिछले 3 सालों के आंकड़ों की बात की जाए तो औसतन 30 से 35 लोग डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर इसके संबंधित इलाज भी नहीं है। ऐसे में 70 से 100 किलोमीटर दूर तक के मरीजों को इंजेक्शन और टीका लगवाने के लिए जोधपुर आना पड़ता है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना इन दिनों पशु चिकित्सकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। हालात यह है कि जिन डॉक्टर्स का मूल दायित्व तो बीमार पशुओं का इलाज करना है, वे गांव-गांव घूमकर पशुओं का बीमा करने में जुटे हुए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्होंने समय पर बीमा प्रक्रिया पूरी की है, लेकिन निजी सर्वेयर ने फोटो अपलोड नहीं किए। इसके कारण पशु चिकित्सकों की मेहनत पर पानी फिर गया। तकनीकी और एजेंसी स्तर की खामियों के कारण भुगतान और पॉलिसी दोनों लटकी हुई है।
उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से जयपुर मंडल के फुलेरा रिंगस रेलवे में अटेली और नारनौल स्टेशन पर दोहरीकरण कार्य के चलते नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी। इस दौरान चंडीगढ़ बांद्रा टर्मिनल्स रेल सेवा अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी अलवर जयपुर फुलेरा से चलेगी। परिवर्तित मार्ग में अलवर, गांधीपुर जयपुर और जयपुर स्टेशन पर ठहराव होगा। जैसलमेर में पिछले कई दिनों से जारी हाड़ कंपाने वाली शीतलहर के बीच मंगलवार और बुधवार को मौसम के मिजाज में बदलाव देखा गया। बर्फीली हवाओं की रफ्तार थमने और दिन भर खिली धूप के कारण जिलेवासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि रात के बावजूद भी सर्दी का तीखा असर अब भी बरकरार है। अधिकांश इलाकों में झाड़ियों और खेतों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई। इस पाले के कारण रबी की फसलें, सरसों और अरंडी को काफी नुकसान पहुंचा है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोने की कथित लूट के बाद अब प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी को लेकर भी अनियमितता का मामला सामने आया है। घी की बिक्री के नाम पर लाखों रुपए के गबन के आरोपों की गंभीरता से लेते हुए केरल हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि महज 2 महीनों के भीतर मंदिर में घी के प्रसाद की बिक्री के दौरान करीब 35 लाख रुपए की वित्तीय हेराफेरी की गई। इस अनियमितता की भनक सबसे पहले मंदिर के विजिलेंस अधिकारी को मिली। खैरतल तिजारा जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव के पास गो तस्करी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने खेत में चल रही 3 गायों को ले जाते हुए एक गो तस्कर को पकड़ा। आरोप है कि पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रोमा वार्ड में भर्ती घायल की पहचान साहुन के रूप में हुई है। साहुन ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह पहली बार अली शेर नामक 2 युवतियों के साथ पहुंचा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।